खबर है कि जंग में अब सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि यूक्रेन भी ईरान के हथियारों से लड़ाई लड़ेगा। इसके लिए वो उन हथियारों का इस्तेमाल करेगा जो ईरान से जब्त किए गए थे। ये हथियार उसे मदद के तौर पर अमेरिका से मिलेंगे, जो उसने फ्रांस के साथ मिलकर ईरान से जब्त किए थे। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान का हथियारों से भरा एक जहाज समंदर में पकड़ा था। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ये हथियार हूथी विद्रोहियों तक पहुंचाने की कोशिश में था, लेकिन इससे पहले कि उन तक हथियार पहुंचते समंदर में अमेरिकी फोर्स ने ईरान के जहाज को धर दबोचा और उससे रूस में बने कई खतरनाक हथियार बरामद कर लिए। अमेरिका के मुताबिक इस जहाज से उसने कई मशीन गन, दर्जनों एंटी टैंक मिसाइल और करीब 5 लाख से ज्यादा गोलियां अपने कब्जे में ली। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी हथियारों का ऐसा ही एक जखीरा जब्त किया था। बताया गया कि इन्हें अब यूक्रेन की मदद के लिए कीव भेजा जाएगा ताकि जेलेंस्की की सेना रूस में बने इन हथियारों से उसी पर वार कर सके। इधर महाराष्ट्र के अहमदनगर में शिंदे गुट और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हो गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक होटल पर पत्थरबाजी करते नजर आए। इसके बाद वहां बीच रास्ते पर हंगामा शुरू हो गया। ये पूरा मामला आपसी विवाद का बताया गया, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक शिवाजी कर्डिले के समर्थकों पर शिंदे गुट के एक नेता के होटल पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगा। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों गुट के लोगों को शांत कराया। इस बीच अमेरिका से खरीदे जा रहे प्रेडेटर ड्रोन के सौदे पर भारत ने अपनी एक शर्त रख दी। भारतीय नौसेना चाहती है कि इन ड्रोन में भारत में बने पुर्जों का इस्तेमाल हो, और अगर ये शर्त पूरी होती है तभी भारत अमेरिका से 30 प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा। जानकारी के मुताबिक नौसेना की मांग है कि भारत को मिलने वाले ड्रोन में 60% सामान स्वदेशी हो, जिसके लिए भारत अमेरिका को $6 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 48,000 करोड़ रुपए चुकाएगा। और अमेरिका से मिलने वाले ये 30 ड्रोन आर्मी, नेवी और वायुसेना के बीच बांटे जाएंगे, जिनमें हर एक को 10 ड्रोन मिलेंगे। नौसेना का मानना है कि इनमें 60% स्वदेशी सामान होने से बाद में भारत में इन्हें बनाने में आसानी होगी, क्योंकि अमेरिका से हुई डील के मुताबिक भारतीय कंपनियां और डीआरडीओ मिलकर ऐसे ही प्रेडेटर ड्रोन बनाएंगी जो भारत के लिए सीमा पर निगरानी का काम करेंगे। इधर दिल्ली के नजफगढ़ में एक लड़के पर अपनी गर्लफ्रेंड के कत्ल का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी साहिल गहलोत ने 10 फरवरी को पहले अपनी गर्लफ्रेंड निकी यादव का कत्ल किया और फिर उसी रात किसी और लड़की से शादी रचा ली। लेकिन इससे पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड के शव को अपने घर के पास मौजूद एक ढाबे के फ्रिज में रख दिया। निकी की हत्या से पहले की 2 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जो कि उसके घर की बताई गई। पहली फुटेज 9 फरवरी की दोपहर की है, जिसमें निकी सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पर जाती दिखी। दूसरी फुटेज रात की है, जिसमें निकी घर के मेन गेट पर आकर कुछ देर खड़ी रही और फिर बाहर चली गई। कुछ ही देर में वो घर लौटी और ऊपर चली गई, जिसे देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि वो किसी के इंतजार में घर के मेन गेट पर आई थी। उसकी अगली सुबह निकी की हत्या करने का आरोप उसके बॉयफ्रेंड साहिल पर लगा। पुलिस के मुताबिक साहिल का प्लान निकी के शव के टुकड़े करने का था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। साहिल गहलोत पर निकी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि आरोपी साहिल ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि निकी को उसकी शादी के बारे में पता चल गया था और इसी वजह से दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। ऐसे में वो निकी को घुमाने ले गया था और उसने तभी अपनी कार में निकी की हत्या कर दी। जहाँ वो उसको घुमा के लेके गया मर्डर के दौरान, वहाँ की कोशिश कर रहे हैं अगर सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिल जाए। पुलिस के मुताबिक साहिल और निकी 2018 से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन साहिल के घर वालों ने उस पर दूसरी लड़की से शादी का दबाव बनाया। 9 फरवरी को निकी की हत्या करने के अगले दिन आरोपी साहिल ने उस लड़की से शादी भी कर ली। वो अब 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है।